हेलो बच्चों, वेलकम टू विश्वबंधु स्कूल and today's topic we continue the maps. Okay, so I just recall everything in short. So we studied previously what is a map. So map is a representation of a part of the earth, and the types of maps we also studied. So there are mainly three types of maps. First, political map. Second, physical map. Third, thematical map. We also studied it in our explanation about these three maps. Now let's study the second topic of the map, and that is the color scheme of the map. तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि एक मैप में किस तरह से कलर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सी चीज कहाँ पे है. तो लेट्स रीड इट. इन द फिजिकल मैप्स डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू हाइट. जनरली माउंटेन्स आर शोन बाय डार्क ब्राउन कलर. प्लेट and hills are shown by light brown color or yellow color. Plains are shown in green color. Water bodies are shown in blue color, and shallow waters are shown in light blue color, and deep waters are shown in dark blue color. So have you understand that concept? See, different colors for different things. Like these things will be always there. अगर आप किसी मैप पे डार्क ब्राउन कलर देखते हैं, देन आपको जनरली समझ में आ जाएगा दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माउंटेन, हिली एरिया. ओके, अगर आपको लाइट ब्लू कलर दिख रहा है या फिर ब्लू कलर दिख रहा है कहीं भी मैप पे, देन सिंपली इट इज अ वाटर बॉडी. It can be sea, it can be ocean, it can be maybe river or something like that. तो कोई भी वाटर बॉडी जो मैप पे शो होगी, जो कलर यूज होगा वो ब्लू ही होगा. सो आपको समझ में आया कि कलर स्कीम ऑफ द मैप टॉपिक क्या है. होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया. इसी वीडियो में हम एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और दैट इज द सेकंड टॉपिक ऑफ द मैप इज कंपोनेंट्स ऑफ द मैप. सो लेट्स अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ द मैप. मींस जनरली मैप को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है. आई मीन जब हम मैप बनाते हैं तो हम उसमें चीज़ों को डिसाइड करते हैं जिससे कि सामने वाले को मैप अच्छे से समझ में आए. सो फॉर दैट वी यूज थ्री कंपोनेंट्स. दिस थ्री कंपोनेंट्स आर डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. इट कैन बी डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स. इट कैन बी डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज. इट कैन बी. ओके, देन direction on which direction what place is there. So that is shown clearly on the maps with the help of direction. Okay, then the symbols. How will you know like this is a railway track? अगर हम किसी मैप में रेलवे ट्रैक शो कर रहे हैं तो उसका सिंबल क्या होगा. How will you understand कि हम लोग रोड शो किए हैं मैप में, अब उसको कैसे समझेंगे. तो there should be a symbol somewhere in the map indicating that ये वाला सिंबल का मतलब ये है. ओके, तो इसको थोड़ा सा वास्ट वे में पढ़ लेते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स को. तो एक मैप को बनाने के लिए तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, और दे आर फर्स्ट डिस्टेंस, सेकेंड डायरेक्शन एंड थर्ड इज सिंबल. आपको समझ में आया? गुड. अब हम लोग इनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं इन तीनों टॉपिक्स की, तीनों कंपोनेंट्स की. ओके, तो फर्स्ट डिस्टेंस. So maps are drawing
which reduce the large distance, actual distance on the earth into small distance, actual distance on the map, to fit on a sheet of paper or any other small space. Therefore, a scale is chosen for this purpose. So, एक मैप पे बहुत दूर की चीजों को हम इतना बड़ा मैप तो बना नहीं सकते, तो मैप को छोटे स्तर पे बनाया जाता है और जो मैप में बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाते हैं उसको एक फिक्स स्केल पे मैप में दिखाया जाता है. जैसे 1000 किलोमीटर को इक्वल्स बना देते हैं वो लोग 1 सेंटीमीटर की, तो द स्केल ऑफ द मैप विल बी 1000 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. तो स्केल्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है, फर्स्ट है लार्ज स्केल मैप्स, सेकंड है स्मॉल स्केल मैप्स. नाउ ये मैप का क्या हमने पहले सीखा कि 3 तरह के मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स और थीमेटिकल मैप्स. नाउ यहाँ पे स्केल के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्केल मैप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो फर्स्ट इज लार्ज स्केल मैप, सेकंड इज स्मॉल स्केल मैप्स. तो लार्ज स्केल जो मैप्स होते हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. When a small area like your village or town is to be shown on a paper, then we use a large scale such as 1 centimeter on the map represents 200 meters on the ground. तो मतलब कुछ छोटे छोटे एरियाओं को एक मैप पे अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्केल ली जाती है, जो स्केल डिसाइड की जाती है, दैट इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप. नंबर 2, स्मॉल स्केल मैप्स. व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, देन यू कैन से अंडर कंट्रीज, स्टेट्स. तो इतने बड़े एरिया को बहुत छोटा करके बहुत छोटी स्केल में रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड. तो इस तरह की जो बहुत बड़े एरियाज को बहुत स्मॉल स्केल पे दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप्स. ओके, तो जो लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं वो एक्चुअल में छोटी जगह की ज़्यादा जानकारी देने के लिए बनाए जाते हैं, और जो स्मॉल स्केल मैप्स हैं वो बहुत बड़ी जगह की थोड़ी सी जानकारी देने के लिए बनाए जाते हैं. जैसे कॉन्टिनेंटल मैप्स की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल मैप्स में सारी कॉन्टिनेंटल्स को दिखाया जाएगा. ठीक है, कौन सी कॉन्टिनेंट कहाँ है, कौन सी कॉन्टिनेंट का कौन सा कंट्री कहाँ पे हो सकता है, ये भी दिखाए. तो इसमें फिर कंट्री मैप्स आ जाते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं ब्लॉक लेवल के मैप की, देन क्या मदद करता है हमें, स्मॉल स्केल में. फिर हमें लार्ज स्केल मैप्स मदद करते हैं. जैसे जंगनेर ब्लॉक को हमें पूरा डिटेल में जानना है तो एक बड़े पेपर पे जंगनेर ब्लॉक का मैप होगा, तो वहाँ पे जो स्केल होगी वो लार्ज स्केल होगी, मतलब ज़्यादा इवेलुएट करके दिखाएंगे जंगनेर ब्लॉक को. लेकिन अगर हम कंट्री लेवल की बात करें तो आपको जंगनेर ब्लॉक का नाम भी नहीं मिलेगा, हो सकता है. तो लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप में ये डिफरेंस होता है. ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में चीज़ों को जानेंगे मैप्स के बारे में. आज के लिए इतना ही.